नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञानडा पे। मैं हूं शेफाली और डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न के ऊपर में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर में, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है थोड़ा सा चेंजेस है। कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने पूछे हैं, उसका भी आंसर मैं करूँगी आज के इस सेशन में। तो कंप्लीट सेशन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न में पहले के तुलनात्मक अभी कुछ चेंजेस आए हैं। तो उन चेंजेस के दौरान या दरमियान आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से कि 6% या 12%, क्योंकि 13 लाख स्टूडेंट्स के साथ में आप इस बार कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो 6% के हिसाब से सिलेक्शन होगा या 12% के हिसाब से सिलेक्शन होगा। हालांकि सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो निश्चिंत रहिए 6% के हिसाब से सिलेक्शन होगा। 12% का कहीं कोई दूर दूर क्राइटेरिया नहीं है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि एजुकेशन का, हिस्ट्री का, सोशोलॉजी का कब एडमिट कार्ड आएगा। तो देखिए, आपके पास डेट शीट आपके हाथ में है, तो जिस भी दिन आपका एग्जामिनेशन है उसके 2 दिन पहले आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि डेट शीट आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्योंकि अभी क्या है कि पैटर्न ये बन चुका है एनटीए का, ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत हो ही चुकी है एनटीए की। 2 दिन पहले ही वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो अभी तक तो यही पैटर्न वो अप्लाई कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जिस भी दिन आपका एग्जामिनेशन है, सपोज 29 को है, तो आप लेट बाय लेट 26 की शाम को या 27 को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड्स। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने एक अलग से सेपरेट लिस्ट बनाई हुई है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो वहाँ पे सारे एमसीक्यूज मैंने विथ आंसर कराए हुए हैं। एक ही जगह आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लगभग 30 से 35 वीडियोज़ हैं, उसको आप देख लोगे कम्प्लीटली, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ से आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी उसकी, तो PDF के भी फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, प्लस सेशन भी चाहो तो 2x की स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हो। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से सिंपली ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जब वो सेंटर पे जा रहे हैं तो माउस ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, कीबोर्ड की उनको समस्या हो रही है और उनका सिस्टम बंद हो जा रहा है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एनटीए का जो एक सेटअप है, एक बोल सकते हैं कि 17 महीने के बाद में एनटीए अब कहीं जाकर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर्ली ठीक नहीं है। तो आप सभी के लिए एक सजेशन है कि आप लोग जब भी सेंटर पे जाएं, कोशिश सबसे पहले ये करिए कि सेंटर पे आप समय से पहले पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किया है, मेल किया है, कमेंट सेक्शन में आप खुद भी पढ़ते होंगे कि सेंटर पे पहुंच रहे हैं और वहां पे पहुंचने के बाद दूसरे सेंटर पे उनको रेफ़र कर दिया जा रहा है, जो कि वहां से 400-500 किलोमीटर दूर है। और ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम है वो छूट गए हैं। तो सेंटर पर थोड़ा सा पहले पहुँचिए, क्योंकि अगर इनके तरफ से, मतलब कि एनटीए की तरफ से या सेंटर की तरफ से कुछ मिसमैनेजमेंट हो, तो आपके पास इतना समय हो कि आप दूसरे सेंटर पर जा सकें। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। फिर बैक टू क्वेश्चन आते हैं कि माउस अगर प्रॉब्लम कर रहा है, या अगर आपका मॉनिटर सिस्टम आपको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, इंटरनेट अगर ख़राब है, या अगर आपका कीबोर्ड नहीं प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो तुरंत एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप जैसे ही सिस्टम पे बैठिए सब कुछ चेक कर लीजिए, प्रॉपर माउस वाउस सब कुछ चेक कर लीजिए। अगर ठीक है तो ही आप उस सिस्टम पे बैठिए, अदरवाइज आप सिस्टम को चेंज कर दीजिए, राइट। क्योंकि इस तरीके से फिर आपका पेपर ख़राब होगा। और कई स्टूडेंट्स के तो एग्जामिनेशन के बीच में इलेक्ट्रिसिटी ही शट डाउन हो जा रही थी। तो ये कुछ समस्याएं हैं कि 17 महीने के बाद भी अगर एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप इन सब से अवेयर रहिए, और अवेयर रहने के लिए आपको करना क्या है कि सिस्टम पे बैठने से पहले आप सब कुछ चेक कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा सिस्टम या सेटअप ठीक नहीं है, तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है तुरंत उनको इन्फॉर्म करिए, संकोच बिल्कुल भी मत करिए। ये आपका अधिकार है कि आप सिस्टम चेंज करने की उनसे डिमांड कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी या स्पीड की वजह से, तो वहाँ के इन्विजिलेटर को तुरंत बुलाइए अपने पास में और बोलिए कि सर क्वेश्चन ही पूरा विजिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आ चुके हैं जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चन हम खोल रहे हैं और इंटरनेट की स्पीड की कम की वजह से क्वेश्चन हमें विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए, ये आपको डराने का नहीं, आपको अवेयर करने के लिए मैं एक सेशन आपसे कर रही हूँ कि आपके पास में अवेयरनेस रहे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में हो तो आपको करना क्या चाहिए, नीडर हो करके इन्विजिलेटर से बात करनी चाहिए और अपना सिस्टम सेटअप चेंज करना चाहिए। दूसरा ये है कि सेंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप समय से पहले सेंटर पे पहुंच जाएं। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार का थोड़ा सा चेंजेस है। कल वाली शिफ्ट में, आज है 25 तारीख, तो 24 और 25 को जो एग्जामिनेशन हुआ है, सुबह का जो शिफ्ट था उसमें टीचिंग और रिसर्च से काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे, पीछे से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, मतलब कि यूनिट 9 और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन शाम वाले शिफ्ट में जस्ट अपोजिट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं शफल किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको तैयारी किन किन टॉपिक्स पे करनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। न्यू एजुकेशन
पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, एजर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपको आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रख के चलना पड़ेगा, सिर्फ फैक्चुअल से काम नहीं चलेगा। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ही आप एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं 2018 से लेकर के अभी तक। 2020 लास्ट जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या पेपर कर सके कर लीजिए। मैंने खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे और वीडियोस भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो एक अलग से प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चन करके एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां की वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, बढ़ा करके स्पीड को इंक्रीज करके देख लेना। दूसरा, डिजिटल इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग 16 डिजिटल इनिशिएटिव है जो आपके हायर एजुकेशन का पार्ट है। पीडी का भी पार्ट आप समझ सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर के पार्ट के अंदर में वो आता है। क्लाइमेट एग्रीमेंट जितने भी हुए वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, फिर वो चाहे क्योटो प्रोटोकॉल का है, चाहे वो आपके पेरिस एग्रीमेंट हुआ हो, चाहे आपके रियो डी जेनेरियो की समिट्स हुई हो, जितने भी आपके समिट्स हुए हैं सब कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड आपको एग्रीमेंट्स या जितने भी अभी हाल फिलहाल में समिट्स हुई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से हट के आ रहे हैं, जैसे कि व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, रेड हैट के ऊपर में क्वेश्चन आया था कि आपकी 6 थिंकिंग हैट्स हैं जो कि एडवर्ड डी बर्नो ने दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। हैट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपका वो क्वेश्चंस बन जाएगा। फेलिसी के ऊपर में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इंडियन लॉजिक की बात करें तो फेलिसी के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप तैयार करिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। डजंट मैटर कि डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तैयारी आप इस हिसाब से करिए कि इतने टॉपिक एटलीस्ट आपके ना छूटे। और टीचिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टीचिंग से क्वेश्चन या रिसर्च से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में एक्चुअली एजर्शन और रीजन के फॉर्म में पूछ ले रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके फैक्चुअल बेस्ड या आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार चूंकि आपका कॉम्पिटिशन 13 लाख स्टूडेंट्स के साथ में है तो इस वजह से आपकी जो पेपर की एक बोल सकते हो कि तैयारी या फ्रेमिंग जिस तरीके से की हुई है थोड़ी सी अब मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका बैलेंस करने के लिए किसी शिफ्ट में इजी दे रहा है, किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट दे रहा है। डिफिकल्ट का मतलब क्वेश्चन वही है, सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर दे रहा है एजर्शन और रीजन के फॉर्म में। आईसीटी से ज्यादातर आपके फुल फॉर्म के क्वेश्चन रैम, रोम और हार्ड डिस्क के ऊपर में, मेमोरीज के ऊपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। टीचर लर्नर, सेंटर लर्नर के ऊपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आ रहे हैं और रीजनिंग से नंबर सीरीज के लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। डीआई की अगर बात करूं, मैथ्स की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब डेटा भी चेंज नहीं है, टोटल वही क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिए गए हैं। कल सुबह वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था 2018 का पूरा क्वेश्चन ही वहां पे आया हुआ था। एसआई और परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपको इनपुट था अपनी तैयारी को और भी बेहतर और भी अच्छा बनाने के लिए। आई होप कि ये जो वीडियो है, सेशन है, आपके लिए यूजफुल रहा हो। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है कि सेंटर पे आपको कैसे क्या कुछ चीजें करने की आवश्यकता है। अगर आपके साथ वहां पे इस तरीके की समस्या हो रही है कि आपका सिस्टम या सेटअप काम ठीक से नहीं कर रहा है तो बिना संकोच के आपका अधिकार है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको बार बार बुलाइए, उनसे बार बार पूछिए और एग्जाम शुरू होने से पहले इस बात का सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो सिस्टम आपको मिला है वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए और सेंटर पे समय से पहुंचे, क्योंकि ये लोग थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहेवियर इनकी तरफ से कि दूसरे सेंटर पे भी ये रेफर कर रहे हैं जो शायद इन्हीं की ब्रांच है या कोई और ब्रांच है। क्या है इनका टाई वो उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में हो तो कम से कम आपके पास में समय हो कि आप मैनेज कर सके, क्योंकि आपने 1 साल से ज़्यादा का समय दिया हुआ है इस दिन का इंतजार करने के लिए। अपनी तैयारी अच्छी करिए और आप सभी का, जिनका भी आगामी आने वाला एग्जाम है, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जिनका एग्जामिनेशन अभी तक अच्छा हो चुका है उनको ऑल द वेरी बेस्ट है। आशा करते हैं कि आपका जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बेयर मिनिमम नेट टू क्वालिफाई हो। अगर किसी का एग्जामिनेशन छूट गया है या अच्छे एग्जाम पेपर नहीं गए हैं तो आप अभी से लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए। अपने ही चैनल पे हम कंप्लीट पेपर उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। कुछ 2 महीने पहले मैंने यूजीसी नेट की पढ़ाई या इनका प्रिपरेशन कराना शुरू किया है, तो मैंने उसी फॉर्म में स्टार्ट किया था, बट अब चूंकि हमारे पास में समय है, पर्याप्त समय है, तो शुरू से बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। तो इस रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगी कि ये आपके एग्जामिनेशन का पीक टाइम चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी अफवाहों से बचिए, अपने आंखों और कानों पे ही भरोसा करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको नोटिस मिल सकते हैं या ऐसे इमेजेस या कुछ भी ऐसे वीडियोस मिल सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको दिशा भ्रमित करने का एक प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन आपका ज्यादा है तो ये कोई भी कर सकता है। तो इस वजह से अफवाहों से बचिए, अपने आंख और कान पे भरोसा करिए। आपको कोई भी डिटेल चाहिए या क्रॉस चेक करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, या कोई भी ऑथेंटिक सोर्स जो आपको
आपको लगे वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप वहाँ से बचिए। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ, और आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं सभी के क्वेश्चंस को लेती हूँ, पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा।